नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर एक मैसेज करना, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलेंगे और जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी आपको जो देखने को मिलते रहेंगे। इसके अलावा जितने भी क्लासेस मेरी यूट्यूब पे चलती हैं या बीएड प्रवेश परीक्षा के फ्री नोट्स चाहते हैं तो आज ही जो है हमारा जो डीएलजी ऑफिशियल ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ऐप स्टोर पे मिल जाएगा डीओजी ऑफिशियल। इसको डाउनलोड करके ओपन करना है और आपको यहाँ क्लास पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा और क्लास पीडीएफ वाले ऑप्शन में जाएंगे तो बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 इस सेक्शन में आपको जितने भी क्लासेस चलती हैं उसके नोट्स मिल जाएंगे। प्लस आने वाले समय में यहाँ पर करंट अफेयर हो गया या कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स वाले नोट्स हो गए, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। तो इस ऐप को जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है जा करके डाउनलोड कर सकता है। इसके अलावा साथियों मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे नया वाला जो बैच है ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें आप जल्द से जल्द जो एडमिशन ले लीजिए। यहाँ पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशन मिलते रहेंगे और इस बैच का फ़ायदा यहाँ पर क्या मिलने वाला है कि आप इस बैच को कभी भी ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पर लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी आपके एग्ज़ाम तक। ठीक है, ऑफर प्राइस आपका जो है 799 अभी आपका चल रहा है, तो इसको जो है आप लोग जो है देख सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ, सभी सब्जेक्ट की ई बुक हो गए, प्रैक्टिस हो गए, प्रीवियस क्वेश्चन हो गए, सब कुछ मिलने वाले हैं। कैसे जुड़ना है भाई? आपको डीओजी ऑफिशियल ऐप करके एक बैच प्ले स्टोर पे ऐप है, इसको डाउनलोड करके ओपन करना है और यहाँ पर कोर्स विथ टेस्ट सीरीज में जाना है और सबसे ऊपर आपको ब्रह्मास्त्र बैच देख लीजिएगा, लिखा होगा ब्रह्मास्त्र बैच, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल के आएगा जहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन होगा। बाय नाउ पे क्लिक करो और उसके बाद आपके सामने पे ऑनलाइन या स्कैन क्यूआर का ऑप्शन आता है। तो अगर आप गूगल पे फोन पे चलाते हैं तो सिंपली पे ऑनलाइन पे क्लिक करो, गूगल पे फोन पे जो भी चलाते हैं उससे पेमेंट कर सकते हैं। नहीं चलाते हैं तो स्कैन क्यूआर पे क्लिक करो, एक स्कैनर खुल के आएगा, दूसरे मोबाइल से स्कैन करके आप पेमेंट जो है कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी क्लासेज जो है आपके माई परचेज सेक्शन में जो है ओपन करके आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपको जुड़ना है। तो अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, सरकारी सीट चाहते हैं, आगे आने वाले जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए फुल प्रिपेयर होना चाहते हैं तो बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट 800 रुपये में ऑल सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, ए टू जेड सारे सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं, जो कि आपके बीएड प्रवेश परीक्षा के साथ साथ जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सब में काम आने वाले हैं। तो इसमें जो है जरूर जुड़े। तो अगर आप लोग इसमें नहीं जुड़े हैं तो एक बार रिक्वेस्ट है, जुड़ करके देखिए, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज के इस क्लास को। जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी जो है जाकर के जुड़ जाएं। चलिए बच्चे, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए बच्चे, आप सभी को पता है आपका सेम समय पर आपकी हिंदी की प्रैक्टिस सेट होती है। आप सभी को पता है ये जो सीरीज चल रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण होता है बच्चे। समझ लो एक प्रकार से ऐसे सवाल से आपके सामने रखे जाते हैं जो या तो आपके एग्जाम में आए होते हैं या तो आने के 100% चांसेस बच्चे होते हैं। तो ऐसे सवालों को बच्चे फटाफट कैसे करते हैं, इसको हम बेहतरीन तरीके से कैसे करते हैं, इसको आज ये करते हैं। बिल्कुल बच्चे, स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल बच्चे, आ जाओ आप सभी लोग फटाफट से। चलो, बिना किसी देरी के बच्चे, बिना समय को गंवाए हुए हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही प्यारा सवाल है। कहा गया हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास, ये पॉइंट्स याद रखना, प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं। एक बात मेरी समझ लो, अब यहां पर चीजों को समझो। केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, श्वास का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, आप जानते हैं एक होता है आघोष, को आप जानते होंगे क्या होता है आघोष, और एक होता है बच्चे साघोष। क्या होता है? साघोष या घोष। आप जानते हैं इसका अर्थ जानो। आ मतलब होता है, ये आप जानते हैं उपसर्ग है, आ का मतलब होता है नहीं, और घोष का मतलब होता है कंपन। क्या होता है? कंपन। सा मतलब होता है साथ या सहित, और बच्चे घोष मतलब होता है कंपन। अब यहां से आप चीजों को समझ रहे होंगे। ऐसे हिंदी के वर्ड, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, अर्थात केवल श्वास का प्रयोग होता है, वहां पर बच्चे उसे हम कहते हैं आघोष। और ऐसे वर्ड
जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वरों तंत्रियों में कंपन होता है, कंपन सहित श्वास निकल रहा होता है, वहां बच्चे हम साघोष कहते हैं। ये आप जानते हैं घोषत्व के आधार पर हम दो पार्ट में इसे बांट चुके होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे क्या होता है, हमारा उत्तर क्या होगा, आघोष होगा। ऑप्शन नंबर ए अगर आप उत्तर कर देंगे तो आपका एकदम सटीक होगा। आघोष में बच्चे कौन कौन आते हैं वर्ड, कौन कौन से वर्ड आते हैं? जैसे आप जानते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड आता है। क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड इसमें रखा जाता है, आपको याद रखना है आघोष में। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना। घोषत्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? दो प्रकार के होते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण बच्चे, ये आप जानते हैं प्राणवायु के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। जो अल्प प्राण होते हैं इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। जो महाप्राण होता है बच्चे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। प्लस बच्चे इसमें क्या होता है, प्लस सा हा होता है। क्या होता है बच्चे? प्लस सा हा होता है। और इसमें क्या होता है, प्लस में यारा लावा होगा। क्या होगा? यारा लावा होगा। और प्लस बच्चे सभी स्वर आएंगे। क्या आएंगे? प्लस में सभी स्वर आएंगे, आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट सवाल पे। आगे हमारा जो नेक्स्ट सवाल है बच्चे, ध्यान से उसे देखो और फटाफट से उत्तर करते जाओ। कहा गया 11 लावा व्यंजनों को कहते हैं। जो 11 लावा व्यंजन है इन्हें बच्चे हम क्या कहते हैं? फटाफट से उत्तर करते हुए चलना है। 11 लावा को क्या कहते हैं बच्चे? जो 11 लावा होते हैं इन्हें हम कहते हैं बच्चे अंतःस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं बच्चे? इसे ऊष्म या संघर्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी कहते हैं। कौन कौन सा होगा बच्चे? सा और हा। इसे बच्चे क्या कहा जाता है? संघर्षी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है बच्चे। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं बच्चे इनकी संख्या 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक बच्चे? का से लेकर माँ तक सभी वर्ण क्या कहलाते हैं बच्चे? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यहीं पर बच्चे एक आता है स्पर्श संघर्षी, जो स्पर्श भी है और संघर्ष भी करता है। संघर्षी भी यानी जिनके उच्चारण में मुख से ज्यादा वायु निकलता है और वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या बच्चे 4 होती है। और आपसे बार बार पूछा गया है कौन कौन सा? चा, छा, जा और झा। क्या होता है बच्चे? चा, छा, जा और झा होता है। क्लियर है? क्या होता है? चा, छा, जा और झा होता है। इसमें से बच्चे जो आपका यारा लावा है, यारा लावा के अलग अलग नाम दिए गए हैं। यहाँ पर बच्चे मैंने आपको समझाया है कि जो या और वा है इन्हें स्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं बच्चे। आपका जो ला है इनके उच्चारण में जो है जिह्वा के दोनों पार्श्व से क्या होता है, दोनों किनारे से वायु निकलती है, इसलिए इसे पार्श्विक वर्ण कहा जाता है बच्चे। क्या कहा जाता है? इसे पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। आपका जो रा है, रा, इसको बोलने पर जिह्वा जो है अधिक बार कंपन करती है, इसलिए इसे प्रकंपित कहा जाता है। और आप जानते हैं बोलने पर जिह्वा लुंठित आकार की हो जाती है, इसलिए इसे लुंठित भी कहते हैं। तो प्रकंपित या लुंठित कहते हैं। वत्सर्य वर्ण एक होता है जो दांत और मसूड़े से जिसका उच्चारण होता है, तो रा और सा उसकी श्रेणी में आते हैं, है ना? रा और सा बच्चे, इन सभी को आपको याद करते हुए चलना है। बेहतरीन तरीके से उत्तर करते हुए आपको यहाँ पर चलना है। क्लियर है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका उत्तर हो जाएगा अगर आप उत्तर सही कर रहे हैं तो। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है बच्चे? मैंने आपको समझाया था कि भाषा की सबसे छोटी अगर लिखित इकाई के बारे में बात किया जाए तो वर्ड, और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वर्ड कहा जाता है। लेकिन आपसे कहा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहते हैं बच्चे, तो वहां पर क्या होगा? ध्वनि होगा। शब्द क्या होता है बच्चे? आप जानते हैं, है ना? अर्थ के आधार जो है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछ ले तो शब्द कहेंगे। क्या होता है बच्चे? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होगा बच्चे? भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई होगी
वो आपको याद रखना है, वो क्या होगा, शब्द होगा। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, सी उत्तर हो जाएगा। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछ लिया गया अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं बच्चे वो कितने प्रकार के होते हैं, आपको फटाफट से बताना है अर्थ के आधार पर। छाप दो बच्चे फटाफट से, क्या उत्तर आने वाला है। हाँ, अर्थ के आधार पर हमें बता देना है कितने प्रकार के होते हैं। तो पहली बात तो समझ लो, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं मैं स्वयं से यहां पर बच्चे लिख दे रहा हूं, अर्थ की दृष्टि से कौन कौन सा होता है। पहली बात तो पर्यायवाची होता है। क्या होता है, पर्यायवाची होता है। आप पढ़े होंगे, विलोम शब्द पढ़े होंगे। क्या होंगे, विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है बच्चे एक दूसरे के जो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। क्या होते हैं, जो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, ठीक है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगला होता है अनेकार्थी शब्द, एक के अधिक अर्थ होते हैं। अनेकार्थी शब्द क्या होता है बच्चे, अनेकार्थी शब्द होता है। तो याद रखना, आप जानते हैं अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ का मतलब क्या होता है, जिसे आप कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। हम्म, बिल्कुल। चलो अगला होता है, ये हो गया आपका पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द के बाद बच्चे आता है समश्रुत भिन्नार्थक। क्या होता है, समश्रुत भिन्नार्थक। समश्रुत भिन्नार्थक क्या होता है बच्चे, समश्रुत भिन्नार्थक। याद रहेगा। तो हम कितना उत्तर दे देंगे, 5 उत्तर कर देंगे। क्लियर है। अगर कहे वाक्य में प्रयोग के आधार पर, तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार का होता है, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। पूछे रचना या बनावट के आधार पर, पूछ ले बच्चे शब्द क्या पूछ ले, रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला होगा रूढ़, दूसरा होगा यौगिक और तीसरा होगा बच्चे योग रूढ़। क्या होगा, तीसरा होगा योग रूढ़। मैंने क्या कहा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ होगा बच्चे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पूछ ले, किसके आधार पर बच्चे, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर। तो आप कितना उत्तर करके बताएंगे जरा बताओ, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ठीक है। तो आप कहेंगे सर जी 4 होते हैं, कौन कौन सा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। क्या होगा, विदेशज। एक इसी में होता है संकर शब्द, लेकिन इसे नहीं इसमें काउंट किया जाता है, इसे 4 ही माना जाता है ना, क्योंकि संकर शब्द 2 भाषाओं के मेल से बच्चे बना होता है। व्याकरणिक आपसे पूछे, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर 2 प्रकार का होता है, विकारी और अविकारी होता है, ठीक। तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, बांट देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर बन जाएगा। पंकज शब्द में किससे संबंधित है, आपको बताना है। जो पंकज शब्द है बच्चे वो निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है, आप हमें बताएंगे। क्या रूढ़ शब्द है बच्चे, क्या यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। मेरी बात समझो, रूढ़ शब्द होता है ना, हाँ, जिसको 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 तोड़ने पर
तोड़ने पर या जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, है ना, जिसे जिसे दो सार्थक खंडों में, जिसे दो सार्थक खंडों में विभाजित विभाजित ना किया जा सके, ना किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल, आपने कह दिया जल, आपने कह दिया नल, आपने कह दिया हाथ, इसे आप बच्चे तोड़ नहीं सकते हो। यौगिक शब्द मतलब दो शब्दों के मेल से बना शब्द होता है। इसमें बच्चे संधि के सभी एग्जाम्पल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? संधि के सभी एग्जाम्पल, संधि के सभी उदाहरण। क्या आएंगे? सभी उदाहरण। यानी दो सार्थक शब्द के मेल से बनेगा या दो शब्दों के मेल से बनेगा ये। बच्चे उपसर्ग के सभी उदाहरण, उपसर्ग शब्दांश होते हैं बच्चे। प्रत्यय के सभी उदाहरण, क्या होगा बच्चे? प्रत्यय के सभी उदाहरण। समास के सभी उदाहरण, समास के, है ना, बहुब्रीहि को छोड़कर, बहुब्रीहि को छोड़कर सभी उदाहरण जो हैं वो यौगिक में आ जाएंगे। योग रूढ़ जो होता है बच्चे, योग रूढ़, इसमें दो सार्थक शब्द मिलकर किसी अन्य अर्थ को रूढ़ बनाते हैं, किसी अन्य शब्द की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो पंकज शब्द है वो योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि आप जानते हैं पंकज शब्द पंक प्लस का जा दो के मेल से बना है। पंक मतलब होता है बच्चे कीचड़। क्या होता है? पंक मतलब होता है कीचड़, और जा मतलब होता है जन्मा, है ना। हाँ, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कीचड़ में जन्मा है जो, कीचड़ में जन्मा है जो, अर्थात हम कमल के लिए या पंकज के लिए शब्द कह देंगे तो बच्चे योग रूढ़ होगा। यानी बहुब्रीहि जो हमने छोड़ा है, इसमें बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण क्या होंगे बच्चे? बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास के, बहुब्रीहि समास के बच्चे समस्त उदाहरण, समस्त उदाहरण, जो बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण हैं बच्चे वो कहाँ आएंगे? योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। आपको याद रख लेना है, ठीक है। आगे बात कर ले बच्चे नेक्स्ट सवाल पे, आपका योग रूढ़ सही होगा। योग रूढ़ शब्द कौन है इसमें से? फिर से बताना है। योग रूढ़ अभी मैंने बताया कि दशानन, 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण के लिए बच्चे क्या हो जाएगा? 10 है आनन जिसके, अर्थात बच्चे रावण के लिए क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा। तो बच्चे अभी मैंने बताया जो बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं, दशानन बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है, तो इसलिए बच्चे दशानन क्या होगा? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। देख लो बी सही है। कैंची किस भाषा का शब्द है ना? कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची शब्द, एक शब्द आता है आका, कहते नहीं जो हुकुम मेरे आका, कहते नहीं जो हुकुम मेरे आका। कुली, तोप, तोप जानते हैं? बारूद, बारूद चलाने वाला तोप, है ना। जो ऐसा जो करता है वो बहादुर होता है। कौन होता है? बहादुर होता है। और बहादुर शाह जफर बच्चे मुगल वंश से था। कहाँ से था बच्चे? मुगल वंश से था, है ना। आप बताओ किसको चेचक हो गया था? चेचक, चेचक का सौगात बच्चे किसे प्राप्त हुआ था? बताओ जरा। चेचक का सौगात बच्चे किसे प्राप्त हुआ था ये आप हमें बताओ। और आप जानते हैं ये सुराग कहाँ से मिला? ये सुराग कहाँ से मिला कि लाश रखी गई है? ये सुराग कहाँ से मिला कि लाश रखी गई है? बताओ जरा, ये सुराग कहाँ से मिला कि लाश रखी गई है? लाश रखी गई है, सुराग कहाँ से मिला? है ना। ऐसा सुराग देने वाला कोई न कोई चमचा ही होगा, चमचा ही होगा, है ना, जो रोज गूगल से क्या कर रहा होगा? पूजा कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? पूजा कर रहा होगा। तो ये जो चमचा है ये क्या करता है? चमचा
चुगलखोरी करता है, क्या करता है, चुगलखोरी करता है। तो चुगल शब्द जो है, चुगल शब्द क्या है, ये भी है, इसी के अंतर्गत आएगा। और ऐसा चमचा उमचा करने वाला व्यक्ति हमेशा कैसा होता है, लफंगा टाइप का होता है। कैसे होता है बच्चे, लफंगा टाइप का होता है। ऐसे लोगों की सबको क्या रहती है, तलाश होती है। क्या होती है, ऐसे लोगों की हमेशा क्या होती है, तलाश होती है। जो लोग तमगा जाजिम, क्या होता है, जाजिम, तमगा, तमगा जाजिम, उर्दू, क्या होता है, उर्दू कालीन, इन सब का प्रयोग करते हैं। ये सभी तुर्की भाषा के शब्द होते हैं। किस भाषा के बच्चे, तुर्की भाषा के शब्द होते हैं। किस भाषा के शब्द होते हैं बच्चे, तुर्की भाषा के शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप उत्तर कर रहे हैं बच्चे, तो एकदम सटीकता से उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, चलो तुर्की सही है। अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है, अचार शब्द, है ना, बताओ जरा। आप जानते हैं काज जो है अचार हो गया, अचार, महिलाओं को जितने चीज पसंद है वो सभी इसी भाषा से आए हैं। जैसे महिलाएं काजू खाने को उनका मन करता है ना, अचार खाती हैं। घर में फल जो है, फल होता है पपीते का, जब देखो तब खाती फिरती रहती हैं पपीता, है ना। और महिलाएं आलपीन का प्रयोग करती हैं, किसका बच्चे, आलपीन का प्रयोग करती हैं महिलाएं। महिलाएं किसका प्रयोग करती हैं, आलपीन का प्रयोग करती हैं। महिलाएं शादी में आलमारी पाते हैं, क्या पाते हैं बच्चे, महिलाएं शादी में क्या पाती हैं, आलमारी पाती हैं कपड़े उपड़े रखने के लिए, है ना। और आप जानते हैं आती हैं घर पे तो गमला लगाती हैं, और गमला लगाती हैं। और आप जानते हैं कि लड़के लोग क्या होते हैं, लड़के लोग बेचारे पिस्तौल उस्तौल लेकर रखे रहते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है ना। और आप जानते हैं कमरा क्या होता है, कमरा भी आपको याद रखना है। बम्बा शब्द होता है, बाल्टी शब्द होता है, बम्बा शब्द जिसे आप कहते हो बाल्टी, बम्बा मतलब आप अधिकतर नल को गांव में भाषा में, गांव की भाषा में बम्बा कहते हैं, बाल्टी हो गया। तंबाकू शब्द जो लोग खाते हैं, तंबाकू, फिलहाल लड़कियां तंबाकू खाती होंगी शायद, है ना, इनके लिए भी आया होगा तंबाकू, इसे लड़के खाते हैं। तौलिया शब्द है बच्चे, क्या है, तौलिया शब्द है। तौलिया शब्द जानते हैं, इसका प्रयोग आप पर डे कर रहे होते हैं तौलिया शब्द का। नीलाम शब्द हो गया, क्या हो गया, नीलाम, किसी की इज्जत नीलाम कर दो। पादरी, क्या हो गया, पादरी कहते नहीं घर वाले कि तुमने तो मेरी इज्जत ही नीलाम कर दी, मेरा नाक कटवा दिया, है ना, इस तरह से डायलॉग मारते हैं कि नहीं मारते हैं। संतरा शब्द हो गया। ये सभी बच्चे देने वाले कौन हैं, पुर्तगाली लोग। कौन देता है इसको, पुर्तगाली लोग इसको सब दे चुके हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको नोट कर लेना है बच्चे, आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण सवाल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से एक फारसी भाषा का शब्द है। चलो हम फारसी भाषा के कुछ शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, फारसी भाषा के कुछ शब्दों का प्रयोग हम कर लेते हैं। फारसी भाषा में क्या होता है, कबूतर, क्या होता है, हम लोग क्या लाते हैं, कबूतर लाते हैं, कबूतर। कबूतर जब लाते हैं, कबूतर फिर बाद में जब उड़ जाता है तो हमें क्या होता है, अफसोस हो जाता है कि अरे वाह मेरी कबूतर तो चली गई। अब आपको अफसोस हो गया, आप फिर भी जो है, जो कबूतर होती है, आप कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने जितने में लाया था उसने वो प्रेम दिखाया कि वो उसका जो प्राइस था वो अदा हो गया। ऐसा करने के बाद आप क्या करते हैं, अफसोस करते करते आप क्या करना शुरू कर देते हैं, आराम करना शुरू कर देते हैं, आराम करते हैं आप। और ऐसा आराम जो ज्यादा लोग आराम करते हैं वो आवारा टाइप के लोग ज्यादा आराम करते हैं, कम आराम करेंगे, ठीक है, ज्यादा आराम करेंगे, आप क्या करेंगे, आवारा बन जाएंगे। और जब आपको समझाया जाएगा तो आवारागर्दी करते करते आप क्या बनेंगे, फिर आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप चपरासी बन जाएंगे, ज्यादा आराम करेंगे। चपरासी बनने के बाद आपको ज्यादा पैसा लगाना है, कमाना है, तो आप क्या करेंगे, गलत काम करेंगे जिससे आपको अदालत में जाना पड़ेगा, है ना।
अदालत में जाएंगे और आपको ले कौन जाएगा, सिपाही लेकर जाएगा, है ना। और आप जानते हैं तहसीलदार वगैरह से मुलाकात हो सकती है वहां पे, है ना। किससे हो सकती है, तहसीलदार वगैरह से मुलाकात हो सकती है। चौकीदार आपको वहां पर रक्षा देगा, है ना। और चौकीदार को आप क्या कहेंगे, आप कुर्ता पहने हो तो हमें चौकीदारी में नहीं, हमें चौकीदार आप मत ऐसे बनो, आप केवल कुर्ता ही ना पहनो, आप पैजामा भी पहन लो। केवल कुर्ता बच्चे अच्छा नहीं लगता है, आप पैजामा तो पहनो, मोजा भी पहन लो। इतने में आप कहते हैं पैजामा जो है वो सलवार की तरह होता है। किसकी तरह होता है, पैजामा जो होता है किसकी तरह होता है बच्चे, सलवार की तरह होता है। ऐसा कह के आप क्या करते हैं, उसको चादर दे देते हैं। चादर देने के बाद आप रजाई कहते हैं, भाई ले आओ अब हमें सोना है, क्या ले आओ, रजाई ले आओ। और रजाई आप नहीं मिलती है क्योंकि वो चौकीदार जो कहता है तुम्हारे लिए रुमाल ही काफी है, रुमाल ले लो और रुमाल से अपने आंसू को आप क्या करो, पोंछते रहो। ज्यादा रोगे तो चूड़ी पहना दूंगा तुम्हें, लड़की बन जाओगे, क्या बन जाओगे, लड़की बन जाओगे। और फिर वो जब ज्यादा रोने लगता है तो उसको बर्फी खिला देता है, कहता है लो लो भाई रो मत, बर्फी खाओ, जलेबी खाओ, है ना, हलवा खाओ, बादाम खाओ बच्चे, क्या खाओ, हलवा खाओ, बादाम खाओ, ये सब आप खाओ। लेकिन भैया रोना, कहो तो मैं तुम्हें कुछ फल भी दे दूं, कहो मैं तुम्हें अनार दे दूं, कहो मैं तुम्हें अंगूर दे दूं भैया, क्या दे दूं, अनार दे दूं आपको, अंगूर दे दूं आपको, अंजीर दे दूं आपको। ये सभी जितने भी हैं ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। हाँ, एक शब्द याद रखो, ऐसे रोते रोते आपको क्या आ जाएगा, बुखार आ जाएगा क्या आ जाएगा, बुखार। तब आप देखेंगे आईना, क्या देखेंगे, आईना। कहाँ बैठकर देखेंगे, कुर्सी पर बैठकर क्या देखेंगे, आईना देखेंगे। कहेंगे भाई मेरा तो तबीयत बहुत खराब हो गया है ना। हाँ, तो ये चीजें याद रखना है सभी। आप जानते हैं आपका कबूतर शब्द भी किस भाषा का है, फारसी भाषा का शब्द है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर कर दो। याद हुआ कि नहीं हुआ जरा बताना, थोड़ा बहुत बच्चे याद हुआ कि नहीं हुआ। कहा गया है नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं। राह खर्च जो है, राह खर्च, एक एक का पहले आप क्या कर लो, पहले इसका समास विग्रह कर लो। तो जो राह खर्च है, राह खर्च, राह खर्च को हम कहते हैं, इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा राह के लिए खर्च, क्या होगा, राह के लिए खर्च। राह के लिए खर्च को हम क्या कहते हैं बच्चे, राह खर्च कहते हैं। आप जानते हैं यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास बनेगा, क्या बनेगा बच्चे, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले तो तत्पुरुष समास होगा, तो आप जानते हैं बी और सी को काट दो, ए और डी में से होगा। व्यर्थ है, व्यर्थ है तो व्यर्थ मतलब बिना अर्थ के, आप जानते हैं व्यर्थ है ना, तो आपको समझना है कि व्यर्थ में वी प्लस का अर्थ है। तो आप जानते हैं मैंने समझाया है जहां पर उपसर्ग हो या अव्यय हो प्रथम पद, या प्रथम पद प्रधान हो, वहां पर अव्ययी भाव होता है। तो व्यर्थ में बच्चे उपसर्ग है बिना अर्थ के, इसलिए कर्मधारय नहीं है, क्या है, अव्ययी भाव समास है। क्या है बच्चे, अव्ययी भाव समास है। गोला बारूद दोनों पद प्रधान है इसलिए द्वंद्व समास है। आप जानते हैं छुट भैया, भैया शब्द संज्ञा है और भैया की विशेषता कैसे है, छोटे भैया, इसलिए कर्मधारय है, विशेषण विशेष से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चे आप उत्तर करके आगे बढ़ जाएंगे। बेहतरीन तरीके से आंसर आप कर रहे हैं बच्चे। रसोई घर का समास विग्रह आपको बताना है। कल बच्चे प्रैक्टिस में ये सवाल आ चुका है, कल के प्रैक्टिस में बच्चे क्या हो चुका है, ये सवाल आ चुका है, आपको बताना है। क्या हो गया बच्चे, कल के प्रैक्टिस में ये सवाल आ चुका है। रसोई घर, रसोई घर का बच्चे अगर समास विग्रह आपको करना है तो आप कहेंगे रसोई के लिए घर, क्या कहेंगे बच्चे, आप कह रहे होंगे रसोई के लिए घर, यानी ऑप्शन नंबर ए अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो आपका एकदम सही हो जाएगा। किसके लिए घर बच्चे, रसोई के लिए घर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका समास विग्रह। तत्पुरुष समास है बच्चे रसोई घर का।
किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? इस बार देखना है किसमें तत्पुरुष समास नहीं है, ये आप सभी को इस बार बता देना है। ठीक है, चलो। विश्वविख्यात, विश्वविख्यात का होगा विश्व में विख्यात। क्या होगा? विश्व में विख्यात, विश्व में विख्यात। आप जानते हैं ये जो है में पर ऊपर अधिकरण में होता है, या अधिकरण तत्पुरुष समास है। आश्चर्यचकित, क्या है? आश्चर्यचकित। इसका मतलब होता है आश्चर्य से चकित। क्या होता है बच्चे? आश्चर्य, आश्चर्य से चकित। ये भी बच्चे आपका तत्पुरुष समास है। विषधर, विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला, विष धारण, विष धारण, विष धारण, विष धारण करने, विष धारण करने वाला जो होता है, अर्थात ये शिव के लिए प्रयोग होता है, इसलिए बच्चे कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका हो जाएगा बच्चे? बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी। क्या है बच्चे? ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्लियर है? हिमपात है बच्चे, हिम का पात। क्या होगा? हिम का पात, हिम का पात आपको याद रखना है। हिम का पात है ना, ये शिव के लिए भी आता है बच्चे, और सांप के लिए भी आता है। किसके लिए आता है बच्चे? शिव के लिए भी आता है, और किसके लिए आता है? सांप के लिए भी बच्चे आता है। इसे आपको याद रखना है। क्लियर है? तो उत्तर क्या होगा? सी आपने उत्तर कर दिया, सही है। अगले का उत्तर बच्चे आप बताएंगे हमें। चलो, इसका उत्तर आप छाप दो। चलिए बच्चे, है ना, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? कल्पांत शब्द में बच्चे कौन सी संधि है, ये आपको बता देना है। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? कल्पांत को समझिएगा। आप जानते हैं कल्प प्लस का अंत क्या है? कल्प प्लस का अंत। यहां पर ह्रस्व आ है, यहां पर ह्रस्व आ जब मिलेगा तो ये बच्चे दीर्घ आ बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? दीर्घ आ बन रहा होगा। इसलिए क्या बनता है बच्चे? दीर्घ स्वर संधि बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे? दीर्घ स्वर संधि बन जाएगा। आपको याद रखना है, दीर्घ स्वर संधि का रूल होता है, यदि कहीं पर ह्रस्व या दीर्घ आ का मेल ह्रस्व या दीर्घ आ से हो जाए, ह्रस्व या दीर्घ आ का मेल ह्रस्व या दीर्घ आ से हो जाए तो ये बच्चे दीर्घ आ बन जाता है। यदि कहीं पर ह्रस्व या दीर्घ ई का मेल बच्चे ह्रस्व या दीर्घ ई से हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? दीर्घ ई बन जाता है। यदि बच्चे कहीं पर ह्रस्व या दीर्घ ऊ का मेल बच्चे ह्रस्व या दीर्घ ऊ से हो जाता है तो वो भी बच्चे क्या बन जाता है? दीर्घ ऊ बन जाता है ना। यदि कहीं री का मेल बच्चे री से हो जाता है, री का मेल री से हो जाता है तो क्या बन जाता है बच्चे? री बन जाता है। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखो, ये दीर्घ संधि का रूल होता है, नियम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। जैसे आपने कह दिया क्या, सत्याग्रह एग्जाम में बड़ा कंफ्यूज करता है, लोग इसको यड़ संधि मान लेते हैं, जबकि ये होता है सत्या धन आग्रह। क्या होता है बच्चे? सत्य धन आग्रह। ठीक है, जैसे हमने कह दिया गिरी प्लस का ईस। क्या कह दिया? गिरी प्लस का ईस। आप जानते हैं क्या बनता है? ये ग्रीस शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्रीस बन जाता है। ठीक है, जैसे हमने कह दिया वधु। क्या कह दिया? वधु प्लस का उत्सव। क्या कह दिया? उत्सव। ये क्या बन गया बच्चे? वधूत्सव। क्या बन गया? वधूत्सव बन गया। हमने कह दिया बच्चे मातृ प्लस का ऋण। क्या कह दिया? मातृ प्लस का ऋण कह दिया, तो ये क्या बन गया बच्चे? मातृ बन गया। क्या बन गया बच्चे?
मातृ बन गया। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे, फटाफट से उत्तर करते हुए चलते हैं बिना किसी देरी के। अफिक्षत अपिक्षते का संधि विच्छेद क्या होगा? अपिक्षते, अब बड़े लोग इसका अलग अलग अर्थ दे रहे होंगे, मेरी बात ध्यान से समझो। अपि प्लस छते कोई इसका अर्थ ही नहीं है। अप प्लस इक्षते नहीं होता है बच्चे, अप प्लस इक्षते होगा ही नहीं, कोई रूल ही नहीं बनेगा इसका। आ का मेल ई से होगा, अगर आप जानते हैं ह्रस्व दीर्घ आ का मेल ह्रस्व दीर्घ ई से होता है, तो वो क्या बनता है आप अच्छे तरह से जानते हैं, महा गलत है। हाँ, यहाँ दीर्घ ई है तो ह्रस्व ई का मेल अगर ह्रस्व ई से होता, आप जानते हैं दीर्घ ई से होता, तो इच्छते कुछ नहीं होता बच्चे, अपी प्लस का इच्छते, ऑप्शन नंबर डी आप उत्तर कर दो। क्या होगा बच्चे? अपी प्लस का इच्छते, यहाँ पर ह्रस्व और ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई बन जाएंगे बच्चे। क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। क्या है बच्चे? यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि आपका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तर कर दो। आगे बढ़ जाते हैं। नए तत्व में संधि विच्छेद होगा, नए तत्व में बच्चे संधि विच्छेद होगा, तो आप जानते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, जहां पर आपको अय और औ दिखाई दे, सबसे पहले तो वहां आप वृद्धि संधि लगाया करो। क्या लगाया करो बच्चे? वृद्धि संधि का रूल लगाया करो। किसका रूल? वृद्धि संधि का रूल लगाया करो। और वृद्धि संधि कहता है कि यदि कहीं पर ह्रस्व दीर्घ आ के बाद बच्चे ओ या औ आ जाए, क्या आ जाए? ओ या औ आ जाए, ए या आई के बाद, आया आ के बाद ए या आई आए, इनका मेल इनसे होता है तो ये औ बना देते हैं, और इनका मेल इनसे होता है तो ये आय बना देते हैं। तो यहां पर देखो नए तत्व है तो ना प्लस का आय तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ना प्लस का आय तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सटीक उत्तर बन जाएगा। वृद्धि स्वर संधि बच्चे बन जाएगा। यहां से सवाल बड़ा प्यारा बनेगा आपका, ये उत्तर आपको छापना है, बता देना है। कहा गया बच्चे अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखना, ये पॉइंट्स याद रखना। आप लोग जैसे ही एक मिला बस गुड काट के आगे बढ़ जाते हो टिक करके, और महा गलत आप कर देते हो। नहीं शब्द का प्रयोग है, नहीं, तीन इनमें से महत्व रख रहे हैं, एक ही नहीं है, वही हमें छांट देना है, और वह कौन सा है ये आप हमें बता दो। कहा गया अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, एकदम सही बात है। अलंकारों से क्या होती है? काव्य, अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, एकदम सही है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, एकदम सही बात है। अलंकार के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, सही बात है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न नहीं करते बच्चे, ये वृद्धि करते हैं का जो है, याद रखना। पहले और दूसरे में, ए और सी में थोड़ा सा अंतर है, यहां पर वृद्धि की बात की गई है। कहा गया अलंकार काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, ये कह रहा है उत्पन्न करते हैं, गलत है सी वाला। कहा गया अलंकारों से काव्य में रोचकता और क्या आता है? प्रभ विसुड़ जो है विसुड़ता आता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को बच्चे सही कर रहे होंगे। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते बल्कि काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, इसलिए ये इसके महत्ता के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर कर दो बच्चे। अगला है निम्न में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? आप जानते हैं शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है, उभयालंकार होता है, छंदालंकार नहीं होता। अलंकार के तीन ही भेद होते हैं, अर्थालंकार, उभयालंकार, शब्दालंकार, है ना। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, तीन ही भेद इसके होते हैं। तो छंदालंकार बच्चे कहां से आ गया? जबरदस्ती आके इसको यहाँ पर रख दिया गया है बिना किसी समस्या के। आगे है बच्चे, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे आप छांट दीजिए। अब अनुप्रास अलंकार के लक्षण को ध्यान से देखना है। आपको पता है अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला कंडीशन क्या होते हैं? अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। उन 5 भेदों को यहां पर हो सकता है उन 5 भेदों में से 3 को रख दिया गया हो, एक को हमें छांट लेना है, ये बात याद रखना।
ये बात याद रखना, अगर आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में पता है तो आपको ध्यान से देखना है। कहा गया शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति होगी। एकदम सही बात है, शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है ना। हाँ, अंत्यानुप्रास अलंकार का भेद है। ये किसका है बच्चे? अंत्यानुप्रास अलंकार का भेद है, प्रथम शब्द और अंतिम शब्द समान होंगे। एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति होगी। एकदम सही बात है ना, एकदम सही बात है। पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति नहीं होती है बच्चे, पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति नहीं होती। एक ही उच्चारण स्थान से बोलने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। बिल्कुल बात सही है, माधुर्य गुण उसमें पाया जाता है। जैसे आप जानते हैं, है ना, श्रुत्यानुप्रास अलंकार की बात करें तो वहां पर बच्चे क्या होगा कि जो तावर्ग है उसे बच्चे हम क्या कहते हैं? माधुर्य वर्ण कहते हैं। तो उनको बच्चे बोलने पर क्या होता है? एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति, यानी ता वर्ग के जो वर्ण होते हैं वो ज्यादा प्रयोग होते हैं, उनकी आवृत्ति होती है। तो यहां भी बच्चे डी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही नहीं है, बाकी सभी सही है। ये पॉइंट्स भी आपको याद रख लेना है बच्चे। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं बच्चे? छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जानते हैं? अगर आपको पता होगा तो छंद शास्त्र के आचार्य प्रणेता जो हैं वो महर्षि आचार्य पिंगल को हम मानते हैं। किसे मानते हैं? आचार्य पिंगल को हम मानते हैं। इसलिए छंद का एक अन्य नाम भी रखा गया है जिसे हम पिंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? यानी कि आपको मैंने समझाया है कि हमें वर्णिक नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में केवल मात्रिक छंद है। लेकिन अगर आपको मात्रिक छंद के बारे में ज्ञान है तो वर्णिक को निकालना आसान हो जाएगा। आप इसमें से स्वयं से बता दो कौन सा है। तो आप जानते हैं बसंत तिल का वर्णिक है, इंद्र वज्रा है, भुजंगी है, अरिल ये मात्रिक छंद है। कैसा छंद है बच्चे? मात्रिक छंद है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए मात्रिक छंद है। छंद में प्रातः कितने चरण होते हैं ये बताना है बच्चे। छंद में जो है प्रायः, सॉरी बच्चे, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? आपको बताया गया है कि जो छंद में सामान्य चरण की बात करें प्रायः तो वो 4 चरण ही होते हैं। कितने? 4। आप जानते हैं वैसे जो विषम मात्रिक छंद हैं जिसे कुंडलिया हो गया उसमें 6 चरण होते हैं, लेकिन वो 6 चरण जो होते हैं वो 2 छंद के मेल से बने होते हैं। यानी हम प्रायः की बात करें तो कितने चरण पाए जाते हैं? 4 ही पाए जाते हैं। विशेष छंद का नाम जैसे कुंडलिया का ले लिया गया तो वहां पर आप 6 चरण रखिएगा, अन्यथा 4 चरण ही उत्तर करिएगा बच्चे। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखते हुए चलना है। ठीक है, चलो काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? नव रस से क्या अभिप्राय है ना? आप जानते हैं बच्चे नवरस से अभिप्राय है नवरस। क्या है? नवरस। नवरस का मतलब यह होता है जैसे श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे बच्चे। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, है ना। क्या होगा? मैंने कहा श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, और कौन होगा बच्चे? रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, विभत्स रस। 1 2 3 4 5 6 7 कौन हो गया? विभत्स रस हो गया। इसके बाद कौन बच्चा? अद्भुत रस,
अद्भुत रस, और लास्ट में 9वां जो रस आता है वो शांत रस आता है, शांत रस। तो याद रखना, लास्ट में आप जानते हैं उद्भट, उद्भट जी ने शांत रस को 9वां रस का नाम दे दिया, इसीलिए 9 रस कहा गया। और 9 रस जो होते हैं वो 9 रस के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? जो 9 रस के प्रकार हैं उनको कहा जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे। रसो वैसाह, रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? हम जानते हैं इसका प्रयोग बच्चे तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। कहां बच्चे? तैत्तिरीय उपनिषद में बच्चे हुआ है। रसो वै सह, याद रखना है। रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? जो रस सामग्री है, छंद अलंकार रस सामग्री नहीं है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव यहां दिए गए हैं रस के सामग्री। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से रस की निष्पत्ति होती है बच्चे। इसका क्या है? परिभाषा ही है। क्या है? इसका परिभाषा होता है। और रस के 4 अंग माने गए हैं। कौन? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भावों की संख्या बच्चे 33 मानी गई है। कितनी? 33, और 34वां जोड़े जाने का रखा गया है, जिसे छल नाम दिया गया है। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? अशुद्धि है। पृष्ठ सही है। जागृत है या जागृति है? इसमें से सबसे पहली बात आप ये बताओ। तो आप जानते हैं जागृत होता है, जागृति नहीं होता। उन्नत सही है, ये आपका अशुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बच्चे आपका एकदम सटीक उत्तर होने वाला है। क्लियर है? कोई दिक्कत है बच्चे? चलो, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? बच्चे, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। पूजनीय होता है। अस्थायित्व नहीं होता, स्थायित्व होता है। क्या होता है बच्चे? स्थायित्व नहीं होता बच्चे, स्थायित्व होता है। संन्यास भी गलत लिखा गया है। संन्यास में यहां पर अनुस्वार होता है। संन्यास इस तरह से लिखा जाता है, याद रखो। सामुद्रिक शब्द सही लिखा गया है। समुद्र में इक प्रत्यय जोड़ने से सामुद्रिक शब्द बनेगा। इस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। निरपराधी नहीं होता बच्चे, निरपराध होता है। क्या होता है? कभी भी निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है बच्चे। क्या होता है? निरपराध होता है। यथेष्ट नहीं होता, यथेष्ट होता है। क्या होता है? यथेष्ट होता है। भास्कर बच्चे ऐसे नहीं लिखा जाता, भास्कर इस प्रकार से लिखा जाता है मिष्ठान्न। मिष्टान्न सही लिखा गया है। मिष्टान्न सही लिखा गया है बच्चे, वर्तनी की दृष्टि से सही है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग, सु प्लस का पुत्र उपसर्ग है। मूल शब्द के आगे लगता है आ प्लस का धर्म, सु प्लस का कर्म मिलान में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही कर लो। आसान सा सवाल है। दुर्व्यवहार में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है बच्चे। दू प्लस का वी प्लस का औ प्लस का हार मूल शब्द है। उपयुक्त सभी कर दो।
ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बच्चे, सारे के सारे, है ना। तो याद रखना, वैसे यह दुहु या क्या होता है, दुर उपसर्ग बन जाता है, ये याद रखना, मिस्टेक मत करना। ठीक। और ये जो दुर है, ये संस्कृत में दुह बन जाता है, इसलिए ये सही होगा। आज का अंतिम सवाल है, आप स्वयं से बच्चे हमें कमेंट करिएगा। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। आप सभी लोग ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए बच्चे, बढ़ते रहिए और बढ़ाते रहिए अपना हर कदम सफलता की ओर। मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। वंदे मातरम। आप सभी को शुभ रात्रि बच्चे।